रत्नाकर लुटेरे डाकुओं की संगत में क्रूर हृदयी डाकू हो गया था। धर्म कर्म तो कभी किया ही नहीं था। बचपन से ही कुसंगति के कारण विद्या भी न पाई, वन में छिपा रहता और उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूट मार कर जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। संयोगवश एक दिन उधर से नारद जी निकले। रत्नाकर ने उन्हें भी ललकारा। देवर्षि ने निर्भय होकर बड़े स्नेह से कहा, भैया मेरे पास धरा ही क्या है, परंतु तुम प्राणियों को क्यों व्यर्थ मारते हो। जीवों को पीड़ा देने और मारने से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। इस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरकों में जाना पड़ता है। जब अकारण कृपालु श्री हरि दया करते हैं, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जब जीव के कल्याण का समय आ पहुँचता है, तभी उसे सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता वह रोता, गिड़गिड़ाता, भयभीत होता। आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था जो तनिक भी उससे डरा नहीं, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक शब्द नहीं कहा, जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था। क्रूर डाकू पर प्रभाव पड़ा। उसके निष्ठुर हृदय में रोने, कल्पने, गिड़गिड़ाने वालों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। किंतु इस साधु की निर्भयता और स्नेहपूर्ण वाणी ने उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला, मेरा परिवार बड़ा है, उन सब का पालन पोषण अकेले मुझे करना पड़ता है। मैं यदि लूट कर धन ना ले जाऊं तो वे भूखों मर जाएंगे। देवर्षि ने कहा, भाई तुम जिनका भरण पोषण करने के लिए इतने पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पाप में भाग लेंगे या नहीं, यह उनसे पूछो। डरो मत, मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। विश्वास ना हो तो मुझे एक वृक्ष से बांध दो। नारद जी को बांधकर रत्नाकर घर आया। उसने घर के सभी लोगों से पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया, हमारा लालन पालन, हमारा पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन ले आते हो। हाय हाय, जिनके लिए खून पसीना एक करके भयानक जंगल में भूखे प्यासे दिन रात में छिपा रहता था। वर्षा सर्दी गर्मी तथा दूसरे किसी के कष्ट की कोई चिंता नहीं करता। जिनके लिए इतने प्राणियों को उसने मारा, इतना पाप किया, उन्हें उसके पाप पुण्य से कुछ मतलब नहीं। मारे शौक के रत्नाकर पागल सा हो गया। वह एक क्षण में उसके मोह का सारा बंधन टूट गया। वह रोता हुआ वन में गया और ऋषि के बंधन काटकर उनके चरणों में गिर पड़ा। वह छटपटाता हुआ क्रंदन करने लगा, मेरे जैसे अधम का कैसे उद्धार होगा। देवर्षि भी सोच विचार में पड़ गए। भगवान नाम भगवान का साक्षात स्वरूप है। पापी रत्नाकर राम यह सीधा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारद जी ने उसे कहा कि अगर तुम राम नाम सीधा नहीं ले सकते तो तुम मरा यह उल्टा नाम जपने का आदेश दिया और चले गए। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगा, मरा 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 मरा।
मास बीते, ऋतुएं बीती, वर्ष बीता और युग बीत गया, किंतु रत्नाकर उठा नहीं, उसने नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखंड चलता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। वह उनकी बॉबी बाल्मीकि से ढक गया। अंत में ब्रह्मा जी इस तपस्वी के पास आए। उन्होंने अपने कमंडल का अमृत जल छिड़ककर उसके दीमकों द्वारा खाए गए अंडों को सुंदर पुष्ट बना दिया। उनका अंग फिर से चमकने लगा। उन सृष्टिकर्ता ने ही उसे ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। वाल्मीकि से निकलने के कारण उस दिन से वह वाल्मीकि हो गया। जो कभी क्रूर डाकू था, प्राणियों को मारना ही जिसका कर्म था, भगवान नाम जप के प्रभाव से वह परम दयालु ऋषि हो गया। जब उसके सामने एक दिन एक शिकारी ने कोंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तब दया के कारण शिकारी को शाप देते समय उनके मुख से श्लोक निकला। वैदिक छंद तो अनादि है, किंतु लौकिक छंदों का वह प्रथम छंद था। उसी छंद से वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। वहाँ श्री राम के पूछने पर जो 14 स्थान ऋषि ने उनके रहने योग्य बताए, उनमें भक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। अंत समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोकापवाद के कारण, आलोचनाओं के कारण सीता जी का त्याग कर दिया, तब वे वाल्मीकि जी के ही आश्रम में रहीं। वहीं लव कुश की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने रामायण गान की शिक्षा लव कुश को ही पहले दी थी। महर्षि वाल्मीकि का रामायण पंचम वेद के समान भव सागर से पार करने वाला है। महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से रामायण की रचना राम अवतार से पहले ही कर दी थी। जय श्री राम।